हेलो दोस्तों, आज हमारे देश में कोरोना जैसी समस्या है। आज कोरोना जैसी समस्या के चलते ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी हमारे सामने आ रही है। वेंटिलेटर की कमी तो हमारी समस्या सॉल्व हो गई, लेकिन ऑक्सीजन की कमी हमारे सामने आ रही है। ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और अपनी जान तड़प तड़प कर दे रहे हैं। आखिर क्यों ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जबकि हमारे वातावरण में तो 20% ऑक्सीजन की उपलब्धता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये एक सिंपल मेथड है जो सबको पता रहती है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्यों हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है? हम तो ऑक्सीजन डेली ले रहे हैं, लेकिन ये कौन सी ऑक्सीजन है जो हमारे देश में कमी पड़ रही है? मेडिकल में जो ऑक्सीजन यूज़ होती है उसकी हम बात करें। हमारे वातावरण में हम बात करें तो 78% नाइट्रोजन है। कितने परसेंट दोस्तों? 78% नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन का परसेंटेज है 21%। कितना? 21% ऑक्सीजन का परसेंटेज है। अन्य गैसें 1% है, जिसमें ऑर्गन और वाष्प गैस आती है। ये हमारे वातावरण में गैस है। जब हम सांस अंदर लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे अंदर जाती है, लेकिन ये हवा हमारे अंदर गई और इसमें से फेफड़े हमारे शरीर में ऑक्सीजन को अलग करते हैं और वापस पुनः पूरी गैस जो अनुपयोगी गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकाल देते हैं। ये एक सिंपल प्रोसेस चलती है। हम सांस लेते हैं, सांस में लेने पर ये पूरी वायु हमारे अंदर चली जाती है। इससे हमारा फेफड़ा पंपिंग करके सिर्फ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और हमारे शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। लेकिन जब मनुष्य स्वस्थ नहीं होता, बीमार पड़ जाता है या उसके फेफड़े इन्फेक्ट हो जाते हैं, जैसे कोरोना में मनुष्य के फेफड़े इन्फेक्ट हो जा रहे हैं, लगभग 80%, 60%, 75%, 90% तक लोगों के लंग्स खराब हो जा रहे हैं। जिससे क्या समस्या उत्पन्न हो रही है कि वो एक सिंपल प्रोसेस के माध्यम से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर, उसके फेफड़े के अंदर ये कार्य करने की क्षमता नहीं होती कि वो ऑक्सीजन को अलग कर सके और अपने शरीर तक पहुंचाए। जबकि प्रतिदिन मनुष्य 11,000 लीटर ऑक्सीजन, 11,000 लीटर वायु अपने अंदर लेता है। कितनी? 11,000 लीटर वायु अपने अंदर लेता है। कितनी दोस्तों? 11,000 लीटर वायु अपने अंदर लेता है, जिसमें से केवल 5,500 लीटर ही अपने शरीर में उपयोगी होती है। बाकी ये जो गैस है वो अनुपयोगी होती है, जिससे वो वापस अपने शरीर से बाहर कर देता है। लेकिन ये एक प्रोसेस होती है जिसे जब हम अस्वस्थ हो जाते हैं या कोरोना से इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो हमारे फेफड़े ये एक सिंपल प्रोसेस करने में सक्षम नहीं होते। इस स्थिति में अगर हमारे फेफड़े 20% भी काम करते हैं तो वो जो इमरजेंसी में हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करते हैं मरीज को, तो उसमें कम से कम 98% ऑक्सीजन होती है, जिसके द्वारा ऑक्सीजन मरीज को दी जाती है। इसमें कितने परसेंट ऑक्सीजन होती है? 98%। इसी ऑक्सीजन सिलेंडर की हमारे देश में अभी कमी आ रही है। आखिर ये कमी क्यों आ रही है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। अभी कोरोना में जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और भी कई जगह हमारे देश में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, जैसे वेल्डिंग में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, स्टील में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, स्प्रिंग गैस बनाने में, ऐसे कई तरीके में ऑक्सीजन का उपयोग होता है और एक इमरजेंसी अस्पताल में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। WHO ने 2015 में ऑक्सीजन को एक आवश्यकता, मेडिकल आवश्यकता के तहत एक बुनियादी आवश्यकता बताई है, जिसका रेट गवर्नमेंट तय करती है। ठीक है, हमारे वातावरण WHO ने 2015 में ऑक्सीजन को आवश्यक सूची में डाला है, क्योंकि हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है। किसी भी मनुष्य के लिए ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन बहुत आवश्यक हो जाती है जब उसके फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं और वो एक साधारण प्रोसेस के तहत ऑक्सीजन नहीं ले पाता। इसी प्रोसेस को हम समझेंगे कि आखिर ये जो ऑक्सीजन हम इमरजेंसी फंड में देते हैं वो ऑक्सीजन कैसे बनती है। चलो दोस्तों, हम आज उसके ऊपर उसको समझते हैं, उस प्रोसेस को कि कैसे ऑक्सीजन बनती है। इसके लिए एक सिंपल मेथड होती है। इसमें वातावरण से पूरी हवा एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में भर ली जाती है और उसमें एक मशीन होती है। उस मशीन में
एक प्रकार से हम गैस को ठंडा करते हैं। जैसे मान लो जिनॉन एक गैस है। अगर जिनॉन को हम 108 डिग्री सेल्सियस -108 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करेंगे तो ये जम जाएगी। जब ये गैस जम जाएगी तो हम इसे हटा देंगे। इसी तरह फिर क्रिप्टॉन गैस हमारी -153.2 डिग्री सेल्सियस में जम जाएगी। फिर हम इसको साफ कर देंगे। फिर उसके बाद आती है ऑक्सीजन हमारी -183 डिग्री सेल्सियस पे जम जाती है। इस जमी हुई ऑक्सीजन को ही हम ट्रक या कंटेनर में भर देते हैं और उसकी सप्लाई करते हैं। और अगर हम इन गैसों को और ठंडा करें, जैसे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का होता है 195.8। ये सारी गैसें माइनस में, इतना टेम्परेचर हम नीचे करते हैं तब ऑक्सीजन हमें मिलती है। तो हमें तो इतना ठंडा करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। इस तरह हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। अब सवाल उठता है, ऑक्सीजन तो हमें मिल गई, लेकिन इसे सप्लाई कैसे सप्लाई करें? अभी जो हमें लिक्विड ऑक्सीजन प्राप्त हुई, इसकी सप्लाई करेंगे। इस ऑक्सीजन का हम ट्रकों के माध्यम से सप्लाई करते हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार ने केरल से मध्य प्रदेश तक एक रेलवे शुरू की है, जिसके तहत इस लिक्विड ऑक्सीजन को ट्रकों के माध्यम से सप्लाई किया जाता है। इसलिए अभी भारत सरकार ने केरल से लेकर MP तक एक रेल सेवा शुरू की, जिसके तहत ट्रकों को उस पर डायरेक्ट सप्लाई करके वो जो ट्रेन है वो कंटिन्यू चलेगी और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी एक एक ट्रक उतार दिया जाएगा, जिसमें लगभग 70,000 मीट्रिक टन है। मतलब एक ट्रक में 70,000 मरीजों के पास ऑक्सीजन सप्लाई हो सकती है। कितने? 70,000 मरीजों के पास ऑक्सीजन सप्लाई हो सकती है। इस तरह के अभी भारत सरकार के पास कुल 7,000 ट्रक है। कितने हैं दोस्तों? भारत सरकार के पास इस प्रकार के ये ट्रक जो रहते हैं क्रायोजेनिक तकनीक पर आधारित होते हैं। ये इनके ठंडे टेम्परेचर, ये ऑक्सीजन, ऑर्गन, नाइट्रोजन, इन्हीं गैसों को ले जाने के लिए बनाए जाते हैं। वर्तमान में सरकार ने ऑर्गन, जेनॉन, नाइट्रोजन ले जाने वाले जो इंडस्ट्री में उपयोग होती है, उन सारे ट्रक का भी यूज़ सिर्फ ऑक्सीजन ले जाने के लिए आदेश दे दिया है कि ये सिर्फ ऑक्सीजन ले जाने के लिए यूज़ होंगे। अभी जो भी बुनियादी आवश्यकता है उसके लिए बस ऑक्सीजन दी जा रही है। बाकी जो इंडस्ट्री वगैरह है सब में ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दिया गया है। भारत सरकार के कहने पे टाटा ग्रुप ने भी 78 ट्रक का आयात किया है। 78 ट्रक आयात किया गया है। लगातार ऑक्सीजन सप्लाई की बात की जा रही है। कुछ दिन में ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगी और सारी सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। वर्तमान समय में जो ऑक्सीजन हमें वातावरण से फ्री में मिल रही थी, उसकी कीमत लगभग 2 घंटे में 5,000 रुपये हो गई है। 2 घंटे में 5,000 रुपये, जबकि हमें तो 24 घंटे ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो आप समझ सकते हो कि ऑक्सीजन की कितनी समस्या है। इसलिए बोला जाता है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाया जाए, अधिक से अधिक हरियाली हो, वृक्षारोपण में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 12 अप्रैल तक हमारे यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई 3,842 मीट्रिक टन सप्लाई हो रही थी, जो अब वर्तमान में 4,795 मीट्रिक टन हो गई है। और अभी मेडिकल यूज़ के लिए डिमांड है 5,800। हमारे यहाँ प्रतिदिन 3,842 मीट्रिक टन ऑक्सीजन यूज़ हो रही है। हमारे पास स्टॉक है 5,831 मीट्रिक टन और मेडिकल यूज़ ऑक्सीजन का स्टॉक हमारे पास है 23,582 मीट्रिक टन और वर्तमान में हम उत्पादन कर रहे हैं 4,795 मीट्रिक टन। इतना हम सप्लाई कर पा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और ऑक्सीजन की कीमत समझें और अपने आसपास हरियाली बनाए रखें और ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।